हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से आज जीवन उत्साह की इस खास बातचीत में। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं पंचायती चुनाव की तरफ। आप तो जानते ही हैं कि पंचायतों को लेकर जीवन उत्साह न्यूज़ ने पिछले 2 सालों में जो कार्य किया है वह किसी से नहीं छुपा हुआ है। हमने हर एक पंचायत के ग्राउंड को दिखाने का प्रयास किया है और आपके बीच में इतनी जागरूकता लाने का प्रयास किया है कि आज आप ये जान सकते हैं कि किस तरह के लोगों को आपने अपनी पंचायतों में प्रतिनिधि के रूप में देखना है। दोस्तों, पंचायती चुनाव आप समझ लीजिए एक पर्व की तरह है और क्योंकि ये चुनाव हमारी जिंदगी को सीधे रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो सुविधाएं सरकार हमें भेजती है वो पंचायतों के माध्यम से ही हमारे घर तक पहुंच पाती हैं। तो ऐसे में आपको क्या क्या ध्यान रखने चाहिए, हमने पिछले कब्र में आपको बताया किस तरह के कैंडिडेट्स आपको चुनने चाहिए। और आज हम बात कर रहे हैं बड़सर विधानसभा के अंतर्गत बिजड़ी ब्लॉक में जो पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, उन सभी पंचायतों में इस बार 4 पंचायतें और जुड़ गई हैं। पहले 48 पंचायत थी, अभी 4 पंचायतें जो है वो नई इसमें जुड़ गई हैं, जिनमें एक पंचायत दैण, दूसरी जनैहण और तीसरी कोहडरा और चौथी पटेरा। ये 4 पंचायतें नई जुड़ी हैं। सबसे पहले तो यहाँ के सभी निवासियों को हम बधाई देना चाहते हैं कि अब आप एक अलग हिस्से के रूप में कार्य कर रहे हैं और आपको समाज की सेवा करने का मौका भी अलग रूप से मिलेगा। दोस्तों, ये 52 पंचायतों का डाटा अगर हम लेकर चलें तो इसमें हमें एक बात को जरूर ध्यान में रखना है कि इस बार हम किस तरह के लोगों को चुनेंगे। 52 पंचायतों में जहां जहां पर लोगों ने ये बातें कही हैं कि करप्शन के ज्यादा मुद्दे आए थे या समस्याएं ज्यादा हुई हैं, वहां पर लोगों को इस बार उन लोगों को मौका देना है जो उन सभी मुद्दों से निकलकर बाहर बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, प्रधान का पद केवल पद नहीं रहा है, बल्कि एक ऐसा पद रह गया है जो बड़ी ताकत रखता है। सरकारें सीधा पैसा पंचायतों में भेज रही हैं और सीधे पैसे को खर्च करने की ताकत दे रही हैं। तो ऐसे में यदि आपका व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं होगा, आपका व्यक्ति समझदार नहीं होगा, आपका व्यक्ति पैसे की सही देखभाल नहीं करने वाला होगा, तो आपको फिर से नुकसान होने वाला है और आने वाले 4-5 सालों बाद फिर आप ये कहेंगे कि आपसे गलती हो गई है। इसलिए किसी भी प्रलोभन में आए बिना किसी लालच के आप उम्मीदवारों का चयन करें। केवल किसी व्यक्ति का राजनीतिक रसूख बड़ा है यह सोचकर आप किसी का चयन ना करें, बल्कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और उस व्यक्ति की कार्यशैली पिछले समय में कैसी रही है, उसका व्यवहार कैसा रहा है, गांव के लोगों के साथ उसका किस तरह से मेलजोल रहा है, लोगों के कार्यों में वो कितना इन्वॉल्व रहा है, सामाजिक व्यक्ति है कि नहीं है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखकर ही इस बार वोटिंग करनी है। क्योंकि बार बार गलती नहीं होनी चाहिए। उन लोगों से परहेज करें जो केवल ठेकेदारी करते हुए अपने आप को प्रधान मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठेकेदारी करने वाले गलत हैं, मैं ये कह रहा हूं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, किसी की मुसीबत में काम आता है, किसी के बुरे समय में काम आता है, किसी के परिवार में खड़ा होने वाला है, सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत रखता है कि नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात यहां यह है कि प्रधानों की जिस तरह से छवि पहले निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि पक्षपात करते हैं, भाई भतीजा बात करते हैं। तो जो भाई भतीजा बात करने वाले लोग हैं उनसे दूर रहें। अगर स्पष्टवादी लोगों को प्रधानों के रूप में आप चुनेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। इसलिए बिल्कुल भी लालच ना करें कि ये प्रधान मेरा काम करवा देगा और ये नहीं करवाएगा। मैं आपको दावा करता हूं अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो स्पष्टवादी है, साफ बात करता हो, स्पष्ट बात करता हो, वो व्यक्ति आपके काम ज्यादा करवाएगा, ना कि वह व्यक्ति जो केवल आपसे राजनीति करने का प्रयास करता है, आपको कोई शराब की बोतल देकर बहाने से वोट खरीदने का बात करता है। उस आदमी से आप दूर रहें। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, प्रधानों के इलेक्शन में आप बहुत ही सभ्य लोगों को चुने और साथ में वार्ड पंच वो होने चाहिए जो आपके गांव को रिप्रेजेंट कर सकें, आपके गांव में सुविधाओं को ला सकें, ना कि केवल राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग या फिर केवल लोगों को बहकाने वाले लोग। डिप्लोमेटिक आदमी से सावधान रहें। आप स्पष्ट लोगों को चुनिए। स्पष्ट लोग कौन हो सकते हैं ये आपको पता होता है, इसमें कोई गणित नहीं है।
स्पष्ट लोग वो होते हैं जो सीधा और साफ बोलते हैं। आपको कड़वे जरूर लगेंगे, लेकिन सच मायने में वही लोग समाज का कल्याण कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो कि पहले से मैच्योर्ड हैं, यानी उनके पास सोर्स ऑफ इनकम अच्छे हैं, उन लोगों को अगर आप चुनेंगे तो वो लोग ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट देंगे। पर इसको ऐसे भी ना समझे कि जिस आदमी के पास पैसा नहीं है वो प्रधान नहीं बन सकता। मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति स्पष्टवादी है, और मेरी ये व्यक्तिगत राय है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के बीच में रहा हूं पिछले 2 साल से, तो लोगों की जो शिकायतें रहती हैं वो इसी तरह की रहती हैं, तो उन्हीं के आधार पर मैं ये बातें कह रहा हूं। मेरा किसी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा कोई मत नहीं है। मेरा ये कहना है कि चुनावों में आप उन लोगों को जरूर चुनें जो लोग सच में ही कार्य करने वाले हैं, और ऐसा ना हो कि आप लोगों को चुन लें, बाद में फिर आप उसी समस्या पे दोबारा घिरते रहें जिससे आज से 20, 30, 40 सालों से घिरते हुए आ रहे हैं। तो मेरा आपसे बड़सर जो बिज्जड़ ब्लॉक के लोगों से निवेदन है वो ये है कि जो भी महिलाएं चुनाव में खड़ी हो रही हैं वह लोग भी, उनको भी आप चुनने से पहले ज़रूर आंकलन करें कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंट्रोवर्ट महिलाएं हैं, बोलने वाली महिलाएं नहीं हैं, सिर्फ अपने पति के भरोसे पे चुनाव लड़ रही हैं। बिल्कुल भी ना करें। पति के भरोसे चुनाव लड़ने वाली महिलाओं का बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, बल्कि उसके अगेंस्ट में जो महिला बोलने वाली खड़ी हो, जो बात करना जानती हो, आप उसको चुनें, क्योंकि वही सबसे बड़ा हथियार है, वही आपका काम करवाएंगे। आपके पंचायत में जाकर जब आप पूछें किसी से, आप सवाल पूछें, तभी उस व्यक्ति को चुनने का मजा है। और सबसे बड़ी बात मैंने जो आपको पिछली बार भी बताई थी कि मैनिफेस्टो पूछें आप, जितने भी कैंडिडेट आपके हैं, कि आपके ब्लूप्रिंट्स क्या हैं, आपके गांव की समस्याओं को लेकर आप कैसे लड़ेंगे, क्या क्या करेंगे। वो मैनिफेस्टो आपका जरूर होना चाहिए किसी पंचायत प्रधान के लिए। अगर नहीं है तो समझ लिए उस आदमी का कोई विजन नहीं है। मैनिफेस्टो के साथ इस बार चुनाव में उतरना है, यह बात आप मजबूर कर दीजिए कैंडिडेट्स को कि अगले 15 दिनों में उनको अपने मैनिफेस्टो डिक्लेयर करने हैं कि मैं अपने गांव के लिए क्या क्या कार्य करूंगा। और उस मैनिफेस्टो में यह भी बातें होनी चाहिए कि मैं बिना पक्ष के कार्य करूंगा, जो भी व्यक्ति होगा मैं उसका निष्पक्ष रूप से समाधान करूंगा उसकी समस्या का, चाहे वो रोडों को लेकर हो, चाहे गांव में पानी को लेकर हो, चाहे गांव की सड़कों को लेकर हो, चाहे वो नालियों को लेकर हो, चाहे वो बीपीएल में जो नाजायज लोग टिके हुए उनको लेकर हो, चाहे वो ग्राम सभाओं का आयोजन से लेकर हो, चाहे वो अलग अलग फंड से पैसा लाने की बात हो या मनरेगा जैसी बात हो, किसी भी तरह की बातों को लेकर जिस आदमी के अंदर नॉलेज है, जानकारी है, उस व्यक्ति को ही आप वोट देने का प्रयास करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो बड़सर और विधानसभा के बिजड़ी ब्लॉक के सभी लोगों को एक बार फिर से इस पर्व की मैं बधाई देना चाहूंगा, और उन सभी लोगों को जो आज कैंडिडेट के रूप में तैयारी कर रहे हैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि वह समाज का सही रूप से उत्थान कर सकते हैं और उनके पास अपना एक ब्लूप्रिंट है, वो जीवन उत्साह न्यूज को संपर्क कर सकते हैं। हम उनका कंप्लीट जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से एक योग्य उम्मीदवार के रूप में स्थापित हो सकते हैं या किस तरह से एक योग्य उम्मीदवार दिखते हैं। इसी तरह से बने रहिए और जीवन उत्साह न्यूज की लगातार 15-20 दिनों की इस ग्राउंड रिपोर्ट्स में हम आपको लेकर चलेंगे, हर गांव, हर पंचायत, हर आदमी के पास में, कि उनका कैंडिडेट कैसे हो। हम तो पूछेंगे कि खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।